Good morning, students. Today I am starting chapter 1 computer system. As you know that a computer is a special machine. Computer एक special machine है that can perform several functions. जो बहुत सारे functions perform करती है. It can be used to give information. ये हमें information देती है, calculation perform करती है और aeroplane और train का रिजर्वेशन भी करा सकते हैं. इससे बुक्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, मैगजीन्स को भी डिज़ाइन कर सकते हैं और वेदर को फोरकास्ट कर सकते हैं एंड डू मैनी थिंग्स. ए कंप्यूटर हैज़ कम्प्लीटली चेंज द वे वी कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस, ट्रांसमिट एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है वे वी कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस, ट्रांसमिट एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट. कंप्यूटर किससे बना है? कंप्यूट से. विच मीन्स टू कैलकुलेट. इसका मतलब है कैलकुलेट करना. बट ए कंप्यूटर इज नॉट लिमिटेड टू ए कैलकुलेटिंग डिवाइस. तो एक कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस तक ही सीमित नहीं है. कंप्यूटर इज ए वर्सटाइल, यानी इसमें बहुत चीज़ें हो सकती हैं. एंड कंप्यूटर कैन हैंडल डिफरेंट एप्लीकेशन एट द सेम टाइम. कंप्यूटर डिफरेंट एप्लीकेशन एक ही टाइम में हैंडल कर सकता है. डू यू नो हाउ ए कंप्यूटर केम इन टू एग्जिस्टेंस. ये कंप्यूटर हमारे एग्जिस्टेंस में कब आया? द कंप्यूटर दैट यू सी टुडे हैव टेकन सेवरल सेंचुरीज टू डेवलप. जो कंप्यूटर आज आप देख रहे हैं उसे डेवलप होने में सेवरल सेंचुरीज लगी हैं, बहुत सारी सेंचुरीज हुई हैं. पीपल ऑलवेज वॉन्टेड ए मशीन दैट वुड कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन. यानी लोग हमेशा यही चाहते थे कि ऐसी मशीन हो जो कैलकुलेट कर सके और इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सके. प्री हिस्टोरिक ह्यूमन्स यूज देयर फिंगर्स एज काउंटिंग एड्स. यानी पहले के ह्यूमन्स थे वो अपनी फिंगर्स को यूज़ करते थे कुछ भी काउंट करने के लिए. देन दे स्टार्टेड मेकिंग लाइन्स ऑन द वॉल ऑफ केव्स. फिर उन्होंने स्टार्ट किया अपनी केव्स के वॉल्स पे लाइन्स खींचना. किसके लिए? काउंट करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए. द नंबर ऑफ एनिमल्स किल्ड बाय देम. यानी उन्होंने कितने एनिमल्स को किल किया उसका रिकॉर्ड रखने के लिए. एज साइंस प्रोग्रेस्ड एंड ह्यूमन्स बिकेम मोर एडवांस. जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस किया और ह्यूमन ज़्यादा एडवांस हो गए, द नीड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन ए शॉर्ट टाइम इंक्रीज. यानी ऐसी नीड हुई कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को शॉर्ट टाइम में हो सकें. इट बिकेम मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट दैट दीज कैलकुलेशन वर एरर फ्री. यानी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि वो कैलकुलेशन बिल्कुल एरर फ्री हो, मतलब उसमें कोई गलतियाँ ना हो. फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए रॉकेट इज लॉन्च, जब रॉकेट लॉन्च हो, इवन ए माइनर एरर इन कैलकुलेशन कैन कॉज इट टू क्रैश. यानी एक छोटी सी गलती से भी वो क्रैश हो सकता. एज द नीड फॉर फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन केप्ट इंक्रीजिंग. यानी कि ऐसा नीड हुई कि कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट और एक्यूरेट. इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, इससे किसका डेवलपमेंट हुआ? कैलकुलेटिंग मशीन्स एंड देन टू कंप्यूटर. उसके बाद कंप्यूटर एज वी नो दैम टुडे. एबाकस. एबाकस वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस फॉर कैलकुलेशन. एबाकस फर्स्ट डिवाइस था जिससे हम कैलकुलेशन कब डेवलप हुआ था? 450 BC by the Chinese. It is made up of wooden frame with rods. ये किससे बना? वुडन फ्रेम से, लकड़ी के फ्रेम से विद रोड्स, जिसमें रॉड्स लगी हुई थी. ईच हैविंग बीड्स, और उसमें बीड्स थी. द फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फ्रेम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हेवन एंड अर्थ. हेवन और अर्थ. ईच रॉड इन हेवन हैज़ 2 बीड्स. यानी हर रॉड, हेवन की हर रॉड में 2 बीड्स थी. एंड द अर्थ हैज़ 5 बीड्स, और अर्थ में 5 बीड्स थी. इट इज़ यूज फॉर एडिशन. किसके लिए यूज़ किया गया? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. ए स्किल्ड यूजर कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स नियर एज फास्ट. इसमें स्किल्ड यूजर बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर सकता था एज समबॉडी, जैसे कैलकुलेटर से. नेपियर्स बॉन्ड. जॉन नेपियर इन 1560 से 1617 क्रिएटेड द पॉपुलर कैलकुलेटिंग टूल नॉन एज नेपियर्स बॉन्ड. यानी जॉन नेपियर ने क्रिएट किया नेपियर्स बॉन्ड और रॉड्स इन 1617. द मशीन रिड्यूस मल्टीप्लिकेशन टू ए सीक्वेंस ऑफ सिंपल एडिशन. इससे क्या क्या होने लगा? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिविजन एंड स्क्वायर रूट्स कुड ऑल्सो बी अचीव्ड. It consists of a wooden box
ये एक वुडन बॉक्स था जिसमें कंटेनिंग 10 रोटेटिंग सिलेंडर्स लगे हुए थे, ईच ऑफ विच बियर्स द नंबर जिसमें 0 to 9 टाइम्स। द इनसाइड ऑफ द लीड इज इंस्क्राइब्ड, और जो लीड की अंदर पार्ट था वो इंस्क्राइब था। पेस्कालिन। ए फ्यू ईयर्स लेटर, उसके बाद ब्लेज पास्कल मेड एन एडिंग मशीन यूजिंग गेयर्स, यानी ब्लेज पास्कल ने एक मशीन को बनाया जिसमें गेयर्स लगे हुए थे। पास्कल्स मशीन वॉज कॉल्ड पेस्कालिन, और पास्कल की मशीन को क्या कहा गया? पेस्कालिन। दिस वॉज द फर्स्ट रियल मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी। यह पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी। अब एनालिटिकल इंजन। अराउंड 1835 बिफोर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकम कॉमन, यानी इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम कॉमन नहीं थी। चार्ल्स बेबेज डिजाइंड ए मैकेनिकल कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज ने एक मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन किया जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। इट वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल मशीन एवर डिज़ाइन इट, कि ये पहली प्रोग्रामेबल मशीन थी जो डिज़ाइन हुई। हैड द सेम बेसिक एलिमेंट्स, जैसे आजकल मॉडर्न कंप्यूटर्स में ना इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी। द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटर मशीन्स वर मेड, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई तो बहुत अच्छी अच्छी मशीनें बनाई। which was more reliable and capable of performing thousands of calculation per minute, यानी ऐसी थी जिसमें एरर फ्री थी और कैपेबल थी कि जिससे 1000 ऑफ कैलकुलेशंस पर मिनट में हो सके। These were called electronic computers. इसे क्या कहा गया? Electronic computers. A first generation computer. The first electronic computer was the ENIAC, built by John Presper Eckert and John William Macleay at the University of Pennsylvania, USA in 1946. It was built using 18,000 bulbs which looked like small bulbs, यानी वो कैसे बनाए गए? यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स, जो एक छोटे से बल्ब की तरह था। It filled an entire room and could calculate 300 times faster than humans. मतलब एक पूरे इतनी बड़ा था वो इतना बड़ा कंप्यूटर था कि जो पूरे बहुत बड़े कमरे में आया, एंड वो लेकिन कैलकुलेशंस 300 टाइम्स ह्यूमन से फास्ट करता है। However, it was much slower than today's PC, पर वो आजकल के PC से स्लो था। Eckert and Macleay कंपनी मेड द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर जिसे कहा गया यूनिवेक। These computers that used vacuum tubes are referred as फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर थे जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स हुई, इन्हें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रेफर किया गया। These computers were used till the late 1950s में यूज हुए। Second generation computer. The next phase in computers started after the discovery of semiconductor device called transistors. यानी जो next phase था कंप्यूटर का कब स्टार्ट हुआ? After the discovery of transistors. These could perform the same function as vacuum tubes. अब vacuum tubes की जगह क्या यूज होने लगा? Transistors. But very cheaper, faster, और ये जो थे बहुत चीप थे, फास्टर थे, एरर फ्री थे, छोटे साइज में थे, एंड कंज्यूम्ड मच लेस पावर, और पावर भी इसमें लेस कंज्यूम होती थी, तब कम पावर लगती थी। दे वर यूज टू मेक द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ये किसे यूज आए? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स बनाने के। दीज कंप्यूटर्स वर मोर रिलायबल एंड मच स्मॉलर, यानी बहुत एरर फ्री थे और स्मॉल भी थे, बीइंग besides being faster. अब they were used till the early 1960s में ये यूज हुए। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। The invention of integrated circuit brought about further reduction in size and increase in the speed of computers and make them very reliable, यानी
इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट की जो इन्वेंशन हुआ उससे कंप्यूटर कैसे हो गए, छोटे साइज में, और उनकी स्पीड बढ़ गई. एंड IC consisted of several transistor and other electronic components on a single chip. यानी IC जो कंसिडर की जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक सिंगल चिप में. दे गिव राइज टू द थर्ड जनरेशन, और इससे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स राइज हुआ. The most famous of these computers were IBM 360 and IBM 370. The third generation of computer were large mainframes थे जो डिज़ाइन किए गए थे to provide all the processing power. जो भी processing power organization नीड करते थे उसके लिए ये डिज़ाइन किए गए. Fourth generation computer. The electronics industry took another giant step, और दूसरा स्टेप लिया उन्होंने विद द इन्वेंशन ऑफ सेमीकंडक्टर चिप और माइक्रो प्रोसेसर. यानी उन्होंने किसका इन्वेंशन किया, सेमीकंडक्टर चिप और माइक्रो प्रोसेसर. इट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स, में थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर थे एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट केवल एक सिंगल चिप में, सिलिकॉन चिप. इन 1972 द इंटेल कॉरपोरेशन बिल्ड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर. 1972 में इंटेल कॉरपोरेशन ने पहला माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर बनाया. द रिजल्टेड इन स्टिल स्मॉलर फास्टर एंड चीपर कंप्यूटर ऑफ द फोर्थ. ये इसका रिजल्ट है कि स्मॉल, फास्टर और चीपर कंप्यूटर है ये फोर्थ जनरेशन के. अबाउट 10 years later IBM introduced the first PC which are small कंप्यूटर और यू फाइंड इन होम्स, जो आप होम्स में फाइंड करते हैं, स्कूल में होते हैं, ऑफिस में होते हैं. सिंस देन माइक्रो प्रोसेसर है बिकेम मोर एंड मोर पावरफुल. से माइक्रो प्रोसेसर बहुत पावरफुल हो गया, रिजल्टिंग इन मोर पावरफुल बट चीपर कंप्यूटर भी, और हर साल फिर सस्ते कंप्यूटर आने लगे. द कॉमनली यूज माइक्रो प्रोसेसर इन कंप्यूटर टुडे आर Core i3, Core i5 and Core i7 which contain millions of components on a single. जो बहुत सारे कंपोनेंट एक सिंगल चिप में है. इफ़ द कंप्यूटर एट योर होम और इन स्कूल इज ए ईयर ओल्ड, 1 साल पुराना है, चांसेस आर दैट कंप्यूटर हैविंग ट्वाइस द स्पीड. कि उसके बाद जो नए नए आते हैं वो ट्वाइस स्पीड में और now available at lesser और कम प्राइस में. टुडे यू कैन सी पीपल कैरिंग अराउंड आपने देखा है कि आजकल लोग क्या क्या कैरी करके ले जाते हैं, लैपटॉप, पाम टॉप एंड टैबलेट कंप्यूटर, एंड वर्किंग ऑन देम बाय सिटिंग इन देयर कार और वेटिंग फॉर फ्लाइट एट द एयरपोर्ट. यानी कि आपने देखा होगा कि आजकल लोग क्या क्या ले जाते हैं, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट्स, जब और काम करते हैं जब कार में बैठे हों, फ्लाइट की वेट कर रहे हो एयरपोर्ट पे. दीज आर पोर्टेबल कंप्यूटर्स रन बाय रिचार्जेबल बैटरीज. और ये पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं जो किससे रन होते हैं, बैटरी से. टैबलेट कैन बी यूज टू रीड ई बुक्स. टैबलेट्स किस लिए यूज़ होता है, ई बुक्स के लिए. सर्व द इंटरनेट, इंटरनेट पे सर्च करने के लिए. एंड प्ले मल्टीमीडिया ऐप्स, और मल्टीमीडिया ऐप्स को प्ले करने के लिए. स्टिल स्मॉलर स्मार्टफोन्स that perform many of the function of a computer are widely available today. मतलब still small छोटे स्मार्टफोन्स that perform many, उसमें भी कई फंक्शंस हो जाते हैं जो आजकल यूज़ हो रहे हैं. 5th generation computer, scientists are now talking of artificial intelligence in computers, and scientists are now टॉकिंग ऑफ, किस बारे में बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंप्यूटर. ए कंप्यूटर विद एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हैव ए वास्ट अमाउंट ऑफ स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इन ए पर्टिकुलर फील्ड. ये कंप्यूटर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है विल हैव वास्ट जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इन ए पर्टिकुलर फील्ड. इट विल यूज द इंफॉर्मेशन टू रीजन आउट एंड मेक डिसीजन द वे वी डू. यानी इट विल यूज़ द इंफॉर्मेशन टू रीजन आउट एंड और डिसीजंस बनाते हैं. दीज कंप्यूटर भी रिकॉग्नाइज, स्पीच को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पिक्चर्स को, राइटिंग को, बॉडी जेस्चर्स को. सच कंप्यूटर आर यूजली रेफर टू सुपर कंप्यूटर. अब
computer language. A computer language also known as programming language. A computer language क्या होती है? Programming language consists of symbols, characters used to give instructions. Computer can only process information in the form of a series of numbers. So all information and instruction given to computer finally reach in a special information. यानी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो क्या होती है? बाइनरी. दे कंसिस्ट ऑफ टू नंबर्स 0 and 1. द लैंग्वेज ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज और उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं. दिस वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज. ये पहली कंप्यूटर लैंग्वेज है. इनफैक्ट इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा हैड टू बी फेड इन दिस लैंग्वेज. यानी जो फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, ऑल इंस्ट्रक्शन एंड डाटा हैड टू बी फेड इस लैंग्वेज में है. You can realize that this was an extremely difficult task and could only be done by an expert. ये expert ही कर सकता है. The third generation of computer language कौन सी? Logo, Algol, Basic, Fortran, COBOL, Pascal, C enable us to communicate with computer easily. The third generation computer language are known as high level. जो third generation की computer थी उसे high level कहा गया. Today you do not even need the knowledge of computer language to work on the computer. आजकल you do not even need the knowledge of कोई कंप्यूटर नॉलेज की इतनी ज़रूरत नहीं है आजकल. द ग्राफिक एनवायरनमेंट मेक वर्किंग ऑफ द वेरी सिंपल. जो ग्राफिक एनवायरनमेंट ने बनाया है, जो ग्राफिक एनवायरनमेंट बनाया है जिससे आप काम बहुत इजीली सिंपल वे में कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं. यू ओनली हैव टू सेलेक्ट एंड क्लिक इमेज. केवल आपको सेलेक्ट करना है और इमेजेस आ जाएंगी टू स्टार्ट यूजिंग एप्लीकेशन. अब कंप्यूटर है नाउ बिकम एक्सट्रीमली यूज़र फ्रेंडली हो गया है एंड कैन बी यूज बाय एनीवन. कोई भी उसे यूज़ कर सकता है विद वेरी लिटिल नॉलेज. बहुत कम नॉलेज में कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं. When a program is fed into a computer, जब एक कंप्यूटर में प्रोग्राम डाला जाता है तो इट गेट स्टोर्ड इन द CPU ऑफ द कंप्यूटर. कहाँ पे डाला जाता है? CPU में. द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर. पता है बच्चों आपको, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है CPU. इट परफॉर्म्स कैलकुलेशन. उसमें कैलकुलेशन होती है, डाटा प्रोसेस होता है, स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स. और हम अपना प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं एंड कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स. और कंट्रोल करते हैं फंक्शंस ऑफ द कंपोनेंट दैट अटैच टू द कंप्यूटर सिस्टम. द CPU इज मेड अप ऑफ 3 मेन यूनिट्स. यानी CPU किससे बना है? 3 मेन यूनिट्स. कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल द प्रोसेसिंग डाटा इनसाइड द कंप्यूटर. ये कंट्रोल करता है जो प्रोसेसिंग डाटा है कंप्यूटर के अंदर, उसे कंट्रोल करता है. मेमोरी यूनिट, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इट स्टोर्स द डाटा टेम्परेली. यानी प्रोसेसिंग में ये डाटा को टेम्परेली स्टोर करता है. अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इट परफॉर्म्स ऑल द मैथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है. अदर देन दिस द ALU ऑल्सो परफॉर्म लॉजिकल फंक्शंस जैसे 4 greater than 1 is 5 equal to 10 is 33 less than 65. The control unit sends data and instruction from an input device. यानी ये जो कंट्रोल यूनिट होता है उसको डाटा कौन देता है? इनपुट डिवाइस टू द मेमोरी यूनिट ऑफ द कंप्यूटर. अब द मेमोरी यूनिट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम स्टोरेज यूनिट. stores the data and instruction. The control unit then sends these stored data from the memory to the arithmetic and logical unit. फिर कंट्रोल यूनिट इसको सेंड करता है डाटा को फ्रॉम मेमोरी से अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट फॉर प्रोसेसिंग करने के लिए. आफ्टर प्रोसेसिंग द प्रोसेस डाटा इज सेंड टू द मेमोरी. फ्रॉम प्रोसेसिंग के बाद कहाँ द प्रोसीड डाटा मेमोरी में जाता है, वेयर इट इज स्टोर्ड, वहाँ पे स्टोर होता है एंड सेंड टू एन आउटपुट डिवाइस. और आउटपुट डिवाइस में सेंड हो जाता है जहाँ से आउटपुट डिवाइस से हम देख सकते हैं उस डाटा को. सो द CPU वर्क्स इन द सेम वे यू डू वाइल कैरिंग आउट एन अर्थमेटिक कैलकुलेशन यूजिंग द कंप्यूटर. कि CPU ऐसे ही वर्क करता है जैसे आप अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटर में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं. कंप्यूटर
अब आप हम पढ़ेंगे कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फर्स्ट है स्पीड। स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन द माइक्रोप्रोसेसर कैन कैरी आउट इन 1 सेकेंड। यानी कि स्पीड क्या होती है कि कैसे मेजर की जाती है कि नंबर ऑफ कितनी इंस्ट्रक्शन है द माइक्रो कैरी आउट इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस द माइक्रोप्रोसेसर कैन कैरी आउट इन 1 सेकेंड में कितनी इंस्ट्रक्शंस कैरी आउट करता है माइक्रोप्रोसेसर। दिस इज मेजर्ड इन मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जो आजकल का सुपर कंप्यूटर है परम, ठीक है, परम युवा सेकेंड बिल्ट बाय इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया है एट द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के लिए बनाया गया है। पुणे कैन कैरी ओवर 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। द सेंटर ऑफ ऑल दीज प्रोसेसिंग एक्टिविटीज आर इन द CPU ऑफ द कंप्यूटर। और जो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ हैं वो किस में होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेशन। ऑल कंप्यूटर सिस्टम बिसाइड्स हैविंग अमेजिंग स्पीड हैव ऑलमोस्ट 100%। जो भी कंप्यूटर सिस्टम है जिसकी बहुत स्पीड है वो 100% एक्यूरेसी भी होती है, मतलब 100 एक्यूरेट होते हैं, बिल्कुल आंसर उसमें एक्यूरेट आता है। कंप्यूटर्स डू नॉट गिव फॉल्टी आउटपुट्स, की फॉल्टी आउटपुट्स नहीं देते, गलती नहीं करते कंप्यूटर और गलत आउटपुट हमें नहीं देते। हाउएवर इफ दे समथिंग गिव रॉन्ग रिजल्ट्स इट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन। अगर हम ह्यूमन ही उसमें गलत फीड करेगा, गलत इनपुट डालेगा तो रिजल्ट भी गलत आएगा। इफ़ द इनपुट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर आर करेक्ट, अगर हम डाटा इंस्ट्रक्शन सही देंगे तो आउटपुट भी हमारा सही आएगा। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, कई कैलकुलेशन करता है, बहुत सारी कैलकुलेशन करता है कंप्यूटर, मिलियंस ऑफ एट ए ग्रेट स्पीड, बहुत तेज स्पीड पे, विदाउट मेकिंग मिस्टेक, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। दिस मेक्स कंप्यूटर ए हाईली रिलायबल डिवाइस फॉर repetitive वर्क। मेमोरी इज द इंटरनल स्टोरेज स्पेस फॉर बोथ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी एक इंटरनल स्टोरेज है जहाँ पे हमारा डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है। एज इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के अंदर लोकेट होता है। मेमोरी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी कैसे क्लासिफाइड है? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। द टर्म प्राइमरी मेमोरी रेफर्स टू द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। प्राइमरी मेमोरी कहाँ पे होती है? मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर हेल्ड फॉर इमीडिएट प्रोसेसिंग। तो प्राइमरी मेमोरी रेफर्स द मेन मेमोरी थे वेयर जहाँ डाटा और इंस्ट्रक्शन होते हैं इमीडिएट प्रोसेसिंग करने के लिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैम इज द टेम्परेरी मेमोरी, यानी रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है। रैम इज द टेम्परेरी मेमोरी। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ रैम इज टू टेम्परेरीली होल्ड डाटा, टेम्परेरी होल्ड करता है डाटा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग के लिए। रैम इज ए वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब वॉलेटाइल मेमोरी है, जब कंप्यूटर आपका ऑफ हो जाता है तो इसमें डाटा लॉस्ट हो जाता है, परमानेंट नहीं रहता। रोम इज परमानेंट इन नेचर एंड इज नॉन वॉलेटाइल। रोम एक परमानेंट है और नॉन वॉलेटाइल है। द कंप्यूटर कैन ओनली रीड द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इट, यानी कंप्यूटर कैन ओनली रीड, सिर्फ रीड कर सकता है कंप्यूटर इसको फ्रॉम इट, बट कैनॉट मेक एनी, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। हाउएवर टुडे राइटेबल रोम्स आर ऑल्सो अवेलेबल, पर आजकल राइटेबल रोम्स भी आ रही हैं। These instructions remain permanently in the computer, वो इंस्ट्रक्शन परमानेंटली होती है उसमें। इवन when the computer is turned off, जब कंप्यूटर बंद हो जाता है, ROM stores that instruct the computer how to control its various parts and how to process data, यानी ROM उसको इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को कि कैसे कंट्रोल करने वेरियस पार्ट जो भी कंप्यूटर के हैं, एंड हाउ टू प्रोसेस डाटा। सेकेंडरी मेमोरी, द टर्म secondary memory refers to storage device through which a computer cannot directly access the data and instruction. The
सेकेंडरी मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइसेस है थ्रू विच ए कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेस करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन को. फ्रॉम हियर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गेट ट्रांसफर टू प्राइमरी मेमोरी. इस यहीं से ही डाटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ पे ट्रांसफर होता है? प्राइमरी मेमोरी में. डाटा एंड इंस्ट्रक्शन प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर होता है. फ्रॉम हियर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टे परमानेंटली इन सेकेंडरी मेमोरी अंटिल दे आर डिलीटेड. जब तक डिलीट नहीं करोगे डाटा वहीं पे परमानेंटली रहेगा. सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर. सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल होता है नेचर में. दिस मीन्स दैट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन दिस मेमोरी आर नॉट लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. इसमें डेटा लॉस नहीं होता जब तक कंप्यूटर अगर आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए तो इसमें डेटा लॉस नहीं होता. हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD एंड DVDs आर द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. कौन कौन सी है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD एंड DVD, जहाँ हम अपना डेटा को स्टोर करके रख